नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की करते हैं। लालू प्रसाद यादव 12वीं बार आरजेडी के यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। सब कुछ सेट हो चुका है, औपचारिकताएं बाकी हैं। हालांकि इस बीच उनको सिंगापुर भी जाना है और दिल्ली में 10 अक्टूबर को आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। उसमें पता नहीं वो तब तक सिंगापुर से लौट आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इतना तय है कि वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। लालू प्रसाद यादव में आप देखेंगे कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, तब से उनके स्वास्थ्य में काफी परिवर्तन आया है। हम कह सकते हैं काफी बेहतर स्वास्थ्य हुआ है उनका, और उसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि आज अचानक वो आरजेडी के कार्यालय में पहुंच गए, जहां पर राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, और इतनी जल्दीबाजी में पहुंचे कि तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी इसकी जानकारी नहीं थी। वो भी बाद में पहुंचे और हड़बड़ा कर पहुंचे वहां पर, क्योंकि पिता बीमार हैं तो निश्चित तौर पर पुत्र को चिंता हो सकती है। लेकिन वहां बैठने के बाद पुराने अंदाज में लालू प्रसाद यादव दिखे और उन्होंने जमकर भाषण भी दिया, कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीख दी कि कैसे 2024 का चुनाव जीतना है और किस तरीके से महागठबंधन की जो सरकार बिहार में चल रही है उसको मजबूती प्रदान करनी है। तेजस्वी यादव ने भी भाषण में कहा, खास तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, कि आप हुड़दंग न मचाएं और शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से, संयमित तरीके से पेश आएं, ताकि एक जो परसेप्शन बना हुआ है आरजेडी का वो खत्म हो। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लालू यादव ना आज तक कभी झुका है, ना आगे कभी झुकेगा, और 2024 में बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। लालू प्रसाद यादव खुश इस बात से हैं कि उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके काम से वो बड़ा प्रसन्न नजर आते हैं। खासतौर पर जो शासकीय काम होता है, जो सरकारी कामकाज होता है, वो तो होता ही है, लेकिन संगठन के काम में भी तेजस्वी यादव का एक अच्छा दखल है, और इस बात को लालू प्रसाद यादव भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और उनको एक लगता है कि हमारा एक उत्तराधिकारी है यहाँ पर। हालांकि जैसा कि बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं, उनके किडनी में प्रॉब्लम है, वो चेकअप के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। 25 तारीख को शायद वो सिंगापुर जाएंगे और वहाँ डॉक्टर चेकअप करेंगे। उसके बाद आगे की उनके इलाज की व्यवस्था होगी, कैसे क्या इलाज करना हो सकता है कि उसी समय इलाज हो जाए। लेकिन अभी तो डॉक्टर से चेकअप कराने जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, और 2017 के नीतीश कुमार में और अब के नीतीश कुमार में काफ़ी अंतर है। सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हमारा बेटा भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो एक तरीके से जो बाप के अंदर एक संतोष का भाव होता है, वो भाव लालू प्रसाद यादव में दिखाई दे रहा है, और निश्चित तौर पर उनके लेगेसी को, उन्होंने जो काम किया है राजनीति में, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक योग्य पुत्र अगर हो तो पिता के लिए उससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है। अब लालू यादव सिंगापुर से लौट के आते हैं, उसके बाद फिर पार्टी का कामकाज भी देखेंगे। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी लालू प्रसाद यादव बने रहेंगे, क्योंकि चर्चा ये हो रही थी कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव को ये जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन लालू यादव ने अभी ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव हो सकते हैं, वो काम कर भी रहे हैं संगठन का। तो निश्चित तौर पर लालू यादव अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, और सिंगापुर से अगर
इलाज करके बेहतर होकर लौटते हैं तो ये उनके कार्यकर्ताओं के लिए, आरजेडी के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।